हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विकल आर्ट्स क्लास में। अगर आप हिंदी में पास होना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ तरीका आपको बताएंगे जिससे आप पास हो जाएंगे। 100 नंबर का पूर्णांक है, इसमें 33 नंबर आपको लेकर आना है। पासिंग मार्क 33 है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका माइनस मार्किंग नहीं है कि इसमें आप अगर आंसर अगर गलत दे देंगे तो आपका कट जाएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसीलिए दोस्तों आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे, किसी भी कीमत पर कुछ भी छोड़कर नहीं आएंगे। जैसे अगर यहाँ पे पेपर पैटर्न आप इस प्रकार से देख लीजिए, ऐसे पेपर आपको दिखाई देगा, जो खंड का दिखाई देगा। यहाँ से इस प्रकार से बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको इसमें नहीं आ रहा कि कौन सा सही होगा, तो इसे यहाँ पे क्वेश्चन है प्रेम सागर के लेखक कौन है, तो लल्लूला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कुछ ना कुछ टिक करके तो आएंगे ही, जो भी आपको उचित लगेगा उस टाइम पे उसमें टिक करके आएंगे। दूसरी बात ये, जब ये काम हो जाएगा तो इसके बाद जो है यहाँ पे आपका शुरुआत होता है यहाँ से तीसरे नंबर क्वेश्चन से। 10 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, और इस 10 नंबर में कम से कम यहाँ पे कोशिश करिए कि जो है 6-7 नंबर तो मिल ही जाए आपको। ठीक है, जैसे देखिए कैसे मिलेगा। यहाँ पे लिखा है गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले ये किस पाठ से लिया गया है और इसका लेखक का नाम, जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो गद्यांश के पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। अगर आपको पाठ का नाम लेखक का नाम पता है तो आप लिख दीजिए, नहीं पता है तो कुछ ना कुछ इसमें आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन जो ये पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव सर अग्रवाल इसके द्वारा लिया गया है। तो अगर आपको पता है लिख दीजिए, नहीं पता है तो एक पाठ का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए, लेखक का नाम लिख दीजिए भैया। ठीक है, लिख कर आएंगे, छोड़ कर नहीं आएंगे। इसके बाद यह है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से आपको शुरुआत करना है, यहाँ तक लिखना है। तो जब आप इतना लिखेंगे तो कम लगेगा, थोड़ा सा इसी में से बढ़ा दीजिए। ठीक है, जब नहीं आएगा तब की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। आपको कॉपी में कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ लिख कर आइए, बहुत कुछ मिल जाएगा। यही मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ। कॉपी बहुत फास्ट चेकिंग होती है बोर्ड परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कीमत पर कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अगर आपको पास होना है तो आपको लिख कर आना है, कॉपी भर कर आइए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे जैसे ये पूछा है कि किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, तो ऐसे ही मिलता जुलता शब्द यहाँ पे आप देखिए, और जो है यहाँ से जो है अपना आंसर बना के छांट के आप जो है उसमें से लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आप यहाँ से छांट छांट के लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे इसके बाद जो है ऐसे सारे क्वेश्चन करना रहेगा। फिर इसके बाद पद्यांश से आता है। अब पद्यांश में जो है अगर आपको ये इसका अर्थ नहीं आता है, क्योंकि अर्थ भी लिखना होता है। जैसे यहाँ पहले तो शीर्षक का नाम लिखना पड़ेगा, कवि का नाम लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद रेखांकित जो अंश हैं इनकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो शब्द लिखे गए हैं इसको हिंदी में मतलब हिंदी में तो लिखा गया, लेकिन इसमें जो है आप इस तरह से लिखिए, जैसे ये लिखा गया है ना, ऐसे करके, जैसे ये लिखा गया है ऐसे पूरा कहानी में इस प्रकार से आप प्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ बना के उसमें लिख दीजिए। और फिर इसके बाद जो है इसी से मिलता जुलता, जैसे भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे, तो आपको अपने भाषा में कन्वर्ट करके इसको लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा अयोध्या का राज्य किससे मिला था, तो आपको पता ही होगा, इतना थोड़ा मोड़ा पता है, नहीं पता तो उसमें बना के अपने से कुछ लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, अब शुरुआत होती है यहाँ से आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय में जो आप याद करके गए हैं उसमें 5 नंबर आपको मिलेगा। जो आप याद करके गए हैं उसमें से अगर आ जाता है तो सोने में सुहागा भैया लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे? नहीं, जो याद करके गए हैं चुप मार के बिना किसी शोर शराबा किए भैया चुप मार के छाप दीजिए। ठीक है, जो याद करके गए हैं छाप दीजिए। और इसके बाद जो है आपको 5 नंबर इसमें जो है मिलेगा, 5 में से 3 नंबर मिलेगा तब भी बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे 80 शब्दों में लिखना है। आप 1 से 1.5 पेज में जीवन परिचय पूरा कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ही जीवन परिचय कभी का पूछेगा तो वही फार्मूला अपनाना है, जो आप याद करके जाओगे। अगर वो आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं भैया, जो आप 1-2 याद कर लीजिए, आप उसको आए तो उसको अच्छे से छाप दीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है आप जो ना पूछे उसको लिखिए, लेकिन
कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ लिखिए, तभी तो नंबर मिलेगा, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे कहानी, अब पंचलाइट के बारे में लिखना है तो पंचलाइट की कहानी का उद्देश्य लिखना है। इस कहानी का उद्देश्य आप यहाँ पे हेडिंग बनाइए और उसके बारे में थोड़ा सा बयां करिए। 1 से 1.5 पेज में इसको भी आंसर को प्रेजेंट करना है। कहानी नहीं आता, बना बना के कहानी लिखिए पंचलाइट से संबंधित, ठीक है। ऐसे ही आपका खंड काव्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ भी 80 शब्दों में लिखना होता है, 5 नंबर इसके लिए भी मिलेंगे। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको उस खंड काव्य से संबंधित कुछ कहानियां बना के लिखना है। लिखने के तरीके में कोई कोटेशन जरूर डालें बीच में और उसमें हेडिंग का प्रयोग करें ताकि जो है नंबर आपको बढ़िया मिले। देखिए लिखने में अगर आप भले से बना के लिखते हैं, भले से अपने मन से लिखते हैं अच्छे से, तो आपको दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन आप लिखने की शैली अगर पकड़ ले जाएंगे, यानी आप जो है कोटेशन का प्रयोग करिए। जैसे हिंदी है तो हिंदी में कोटेशन का प्रयोग जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कोई किसी जो है किसी ने कवि ने किसी लेखक ने कुछ कहा है, कोई शायरी टाइप का कोटेशन ऐसा आप उसमें लिखिए। तो जिसे कहानी है खंड काव्य इसमें लिखना चाहिए, इससे लिखने से प्रभाव पड़ेगा, एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे कहानी हो जाएगा। कहानी के बाद यहाँ पे संस्कृत होता है। संस्कृत में जो है इसी संबंधित जो हिंदी है उसको मतलब संस्कृत से थोड़ा हिंदी बना बना के उसमें अपनी भाषा में कन्वर्ट करिए। छोड़ कर आएंगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें बना के लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे जो है इसका जो श्लोक है इसको भी आपको लिखना 7 नंबर यहाँ से मिलेगा। संस्कृत के उत्तर यहाँ से दिखना देना है, तो आपको क्या करना है, जैसे विद्यार्थी किम जयते, तो किम को हटा के आपको कुछ लिखना है, तो इसी में से छांट के नहीं आएगा, तो इसी में से छांट के संस्कृत में से आप 1-2 लाइन लिख दीजिए, ठीक है। आपका काम हो जाएगा। कुछ ना कुछ लिख कर आइए, ठीक है। कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा भैया। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन इसमें करना होता है, 2 क्वेश्चन कर दीजिए। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन, करुण रस। इसमें मतलब रस से पूछा जाएगा, तो रस की परिभाषा लिखनी है। जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पे मान लीजिए अगर पूछ ले करुण रस, तो लिखेंगे करुण रस, हेडिंग डाल देंगे और फिर उसके बारे में लिखेंगे। तो आप जब इसके बारे में कहानी थोड़ी सी बयां करेंगे और फिर छोटी सी कोई यहाँ पे उदाहरण भी देंगे ताकि आप उसे अच्छे से प्रदर्शित कर सकें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अलंकार पूछेगा, अलंकार की परिभाषा, फिर उसके बाद छोटा सा यहाँ पे उदाहरण। अभी उदाहरण है तो देख लीजिए, एक बार फटाफट देख लीजिए कि क्या उसका उदाहरण हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे चौपाई जो है छंद वगैरह पूछा जाएगा। फिर इसके बाद निबंध आता है। निबंध लास्ट में आराम से लिखिए। देखिए जनसंख्या वृद्धि समस्या समाधान पे या पर्यावरण प्रदूषण पूछा जाएगा, या फिर जो है नारी की जो भूमिका है समाज में उसके बारे में पूछा जा सकता है। 9 नंबर की कहानियाँ हैं, 9 नंबर में लिखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि निबंध लिखते समय कोटेशन का प्रयोग उसमें जरूर करना है और जो हेडिंग है उनका भी इस्तेमाल करना है। पहले रूपरेखा बना लेनी है, इसके बाद जो है लिखना शुरू करना है। हेडिंग से कोटेशन से लिखिए, पूरा नंबर आपको मिलेगा निबंध में, ठीक है। अब इसमें देखिए संधि विच्छेद है, तो जो भी उसमें सही लगे आप उसमें टिक कर दीजिएगा। लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख कर आइए, और कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा रहता है पत्र, जो भी आपने स्कूल में जिंदगी में पत्र लिखा होगा, आप छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखे होंगे, वही प्रार्थना पत्र उस प्रकार से छाप दीजिए, ठीक है। तो देखिए कुछ ना कुछ लिखने से अच्छा है कि मतलब कुछ ना लिखने से अच्छा है कुछ लिख कर आइए। चुप मार के लिख दीजिए भैया, बिना सोच शराबा किए, और फिर इसके बाद देखिए आपका बढ़िया नंबर आएगा। आप करके दिख लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे न जाने कितने लोग किए हैं और अच्छे नंबर से पास हो गए हैं बिना सोच शराबा किए। तो आप भी इसको फॉलो करिए। आपको अगर नहीं आता तब की बात पर बता रहा हूँ, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे करिए जो आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।